देखो और क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों, ये यहाँ पर स्मूथ सरफेस है और भाई ये यहाँ पर एक स्प्रिंग है। ये रही। और बच्चे ये यहाँ पर एक ब्लॉक है एम मास का और इसकी वेलोसिटी v है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है। स्प्रिंग कांस्टेंट k है। लिखो इसमें फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। सही। जो स्प्रिंग का फोर्स होता है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। यहाँ पर केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, सही है। तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है। यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो इसमें लिख रहे हैं अप्लाई कम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करने पर। क्लियर। अब इधर देख बच्चे, जब ये ब्लॉक इससे आकर स्ट्राइक करेगा तो इसे अंदर दबा देगा। सपोज करो मैक्सिमम कंप्रेशन x है, बोलो। तो इसमें इंक्रीज और डिक्रीज का मेथड लगा रहे हैं। जब इसे पूरी तरह से दबा देगा मैक्सिमम कंप्रेशन तो ये ब्लॉक स्टॉप हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है कहाँ चली गई? काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चली गई। काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये कहो डिक्रीज इन के ई इक्वल टू इंक्रीज इन, हाँ भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। देखो इस बार जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है ना, देख इधर देख, यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं हुई है, स्प्रिंग की हुई है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल चल रहा है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है, हाइट चेंज नहीं हो रही, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। क्लियर है। अब देख भाई, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ से हाफ कट गया, निकालना क्या है तुझे? एक्स क्या हो जाएगा? वी अंडर वुड एम अपॉन के। ये बता भाई। देखो मैं और क्वेश्चन सिखाता हूँ बढ़िया, आज क्वेश्चन ही सीखोगे। आप क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरे क्वेश्चन बैंक से भी कुछ सॉल्व करो, अगर तुम्हें कोई एक्स्ट्रा मिलते हैं उन्हें भी सॉल्व करो और मेरे से पूछो, ठीक है। और ये लॉजिक अप्लाई करो। देख बच्चे, गौर करें, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ये ब्लॉक है 4 kg का,
कितने का? 4 kg का। बोलो भाई। और बच्चों यहाँ पर ये एंगल है 37 डिग्री, और यहाँ पर बच्चे ये एक स्प्रिंग है, और देख ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये है 5 मीटर, ये वाली 5 मीटर। बोल। और इसका के है यहाँ 50 न्यूटन पर मीटर, 50 न्यूटन पर मीटर। इसे हमने यहाँ से रेस्ट से छोड़ा, रेस्ट से छोड़ा। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। और जो सारा सरफेस है ये सब स्मूथ है भैया भाई, पूरा सरफेस कैसा है? स्मूथ। देखो अभी से समझते हैं, मेरी तरफ गौर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो आज। इधर देखो, सबसे पहले इसे 2 स्टेप में कर सकते हो। देखो कैसे। पहले आप यहाँ से यहाँ तक की बात कर लो, बोलो। और फिर इसके बाद ये मैक्सिमम कंप्रेशन सपोज करो x हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक की बात कर लो। 2 स्टेप में से सॉल्व कर सकते हो। फिर इसे हम एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक की बात करें तो एक बार दोनों स्टेप वाला सिखाऊं। तो सपोज करो इस पॉइंट को A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो। क्लियर? अब देख, बाई कम लगा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, केवल स्प्रिंग का फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों कंजर्वेटिव हैं। समझ में आई? अब देख इधर, पहले A से B तक की बात करते हैं। A to B, फ्रॉम A to B। बता भाई, A से B तक पर आ जा। देख, जब यहां से यहां आएगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, 12mv², इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। कितनी? ये कितना नीचे आ जाएगा? है? ये आ जाएगा mg5, हाँ भाई, sin 37 इतना आ जाएगा, आ जाएगा। यानी 3 हो गया ये। बता भाई, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब फ्रॉम B to C, अब B से C तक की बात करो, यहां से यहां तक की, B से C तक की। अब यहां से यहां इस जगह से बात करो, यहां से। तो अब यहां से जो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये इसके बराबर मिली है। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। बताओ, तो ये हो जाएगी कितनी? 12mv²। ये तो इंक्रीज हुई थी यहाँ, इंक्रीज होकर अब ये डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। है? किस चीज में? आज बता, किस चीज में? स्प्रिंग में भी, और देख इसमें भी, नीचे भी तो आई है, नीचे भी तो आई है। कितनी नीचे आई है? इतनी है। ये आई है x sin 37, ये आई है। बता भाई,
तो करवा इसे, क्या लिखूं? हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या चीज है? डिक्रीज है इंक्रीज? डिक्रीज। तो अब हमें मुझे क्या चाहिए? इंक्रीज इन। हाँ तो पहले इंक्रीज वाली लिख। इंक्रीज वाली हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर, तो इसमें डिक्रीज वाली घटा दे तो नेट क्या जाएगी? इंक्रीज। तो जाएगी एम जी एक्स साइन 37। बता भाई, क्वेश्चन नंबर 2। कोई शक है? अब देख इधर, अब एक काम कर, इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों को एलिमिनेट कर दे, हाफ एम स्क्वायर को, है? तो हो जाएगा एम, हाँ भाई, एम जी 3 इक्वल टू हाफ, वैल्यू रख दूं क्या हाथ के हाथ? हैं? हाँ, एम की वैल्यू। अब देखिए काम करो, सुनो, 1 और 2 से इन दोनों को एलिमिनेट कर लो। चलो पहले ऐसे लिख लो, एम जी इंटू 3 इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एम जी इंटू, हाँ भाई, 3x। बोल, बता। नहीं गलत, एम जी एक्स इंटू 3/5, सही है? ये आया, आया? तो कितना हो गया ये? 5 को इधर ले आओ। सर x कॉमन निकाल दो ना, और बाकी को उधर भेज दो, x कॉमन निकाल दो, कि वही तो चाहिए ना। x यहाँ से कॉमन ले लो, बाकी को आप ले लो। बताओ भाई, x कॉमन क्यों ले रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, x कॉमन ले लिया। अब क्या, g की वैल्यू 10 लेते हुए सॉल्व करो। m की वैल्यू 4, g की वैल्यू 10, 40 दिया 120 बराबर k की वैल्यू 50 बटे 2 25x स्क्वायर माइनस कितना? 24x। ये कितना आ गया सॉल्व करके? 24x, ये आ गया। इस इक्वेशन को भी यहीं छोड़ दो भाई, मैं एक दूसरा मेथड बताता हूँ पहले, फिर करते हैं। ठीक है, इसे यहीं छोड़ दिया। अब देख नीचे लिख, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, अप्लाई कम फ्रॉम ए टू सी। ए से सी पर देख, ए से देख इधर, यहां पर ये कैसे है? रेस्ट पर। जब इसे पूरी तरह से दबा देगा तब ये यहां पर कैसा आ जाएगा? इस जगह सी पॉइंट पर, रेस्ट पर। यहाँ रेस्ट से रेस्ट पर आ जाएगा। तो ये गौर कर, जब तू यहां से यहां आया है ए से सी पर, तो कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई है, ना तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई। इस ए से सी तक के लिए काइनेटिक एनर्जी को भूल जा। अब तू यहां से यहां तक आया है तो तेरी क्या हुई है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीज हुई है। डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या? हाँ भाई, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन, बता क्या? हाँ, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है।
अब डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बता, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए कितना नीचे आया, इतना नीचे आया, तो कितना हो गया ये m यानी 4g 10 इंटू यहाँ से यहाँ तक देखिए 5 प्लस एक्स साइन 37 वैल्यू 3/5 इक्वल टू, हाँ भाई बोल, इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू 50 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देख इससे इक्वेशन निकाल के देख कितनी आई, जितनी इक्वेशन आई इतनी आई या नहीं आई, आ गई 25 एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 120 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, बाकी तो फिर आपको सॉल्व करना आता है ना, ये सब मेथड सिखाना था मुझे। कौन सा वाला तरीका सही लगा? हाँ, तो ये मैंने एक क्वेश्चन में बताया है, बाकी मैं ये डायरेक्ट ही यूज किया करूँगा, ठीक है। आप इसे 2 टुकड़ों में कर सकते थे, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, अगर इसे यहाँ तक करो तो बहुत जल्दी होगा। क्लियर है? अब बाकी तो अब इसमें से एक्स सॉल्व करके निकालना, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देख, अब अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिनमें फ्रिक्शन आ जाए, फ्रिक्शन भी तो आ सकता है? तो कैसे सॉल्व करेंगे? अरे फ्रिक्शन नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हो, किसकी बजाय? वर्क एनर्जी थ्योरम की बजाय, उससे तो सभी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा आसान पड़ जाता है। और अगर फ्रिक्शन आ जाए, ठीक है, उसका भी कोई ना कोई जुगाड़ बना लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आ जाओ। डायग्राम बनाओ। ये 1 मीटर है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है ये, और ये स्मूथ सरफेस है। क्या है ये? स्मूथ सरफेस है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ तक स्मूथ है, आगे रफ है, यहाँ से आगे रफ है, ठीक है। अब देख, मास इसका m मान लो, और यहाँ पर जो रफ सरफेस है इसका म्यू है 0.2 म्यू है। अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट from point A, full stop. Find the distance traveled by the body on rough surface till it stops at C यहाँ है, मान लो यहाँ आकर के ये स्टॉप हो गई,
निकालना क्या है हमें, डिस्टेंस एस। देखो भाई बाल को, यहां पर फ्रिक्शन आ गया तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में नहीं बदलेगी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ और अलग एनर्जी भी है यहाँ, फ्रिक्शन के कारण कुछ कन्वर्जन अलग भी हो जाएगा। तो इसमें एक बात पर ध्यान करो, बोलो, जब ये यहां से वहां जाकर रुकेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये डिक्रीज पोटेंशियल किस चीज में गई? ए से सी तक की बात कर, यहां भी रेस्ट पर है और वहां भी रेस्ट पर है, रेस्ट से छोड़ा यहाँ, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुई। तो गई कहां ये, देख इधर, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन करने में, वर्क डन। तो ऐसे क्वेश्चन में जिनमें फ्रिक्शन आ जाए करे तो ये देख ले करो एनर्जी गई कहां, तो वो किसी और एनर्जी में चला जाएगा या वर्क करने में चला जाएगा। तो उसे अगर ढूंढ लेगा तो ये क्वेश्चन भी इस तरह सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने देख ये सोचा कि अब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो ये रेस्ट पर और यहाँ स्टॉप हो गई, ये भी रेस्ट हो गया, तो यहाँ से यहाँ आने में पोटेंशियल एनर्जी घटी, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब ये एनर्जी गई कहाँ? तो ये क्योंकि फ्रिक्शन आ गया तो इस वाले फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करने में चली गई। तो ऐसा करके टोटल हिसाब लगा ले करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएगा तो ये हार्ड हो जाएगा, उसमें सारे वर्क डन निकालने पड़ेंगे पहले, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, और इसे करने में पसीने छूट जाएंगे तेरे कंपटीशन में। समझ में आ गई? क्वेश्चन तो कर लेगा पर वो तेरे हाथ से कंपटीशन निकल जाएगा। समझ में आ गई? तो जुगाड़ करने पड़ते हैं। क्लियर है? कर दूं काम? आ जा। अब इसे हम कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी नहीं बोलेंगे, बोलो। हाँ, चाहो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल सकते हो, सभी एनर्जियों का हिसाब लगेगा। अब यहाँ सभी एनर्जियों का हिसाब लगेगा। बता भाई, करूँ काम? आ जा। फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी के लिए करो, डिक्रीज इन, हाँ भाई, हाँ, अब तो पी लिख दो, एक ही पी है, बता भाई, पी इक्वल टू, हाँ, वर्क डन अगेंस्ट बोलना पड़ेगा यहाँ, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। देख भाई बच्चे, एक बात ध्यान समझ, सबसे पहले ये बता, वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालो अलग से, वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालो पहले। वर्क डन बाई फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं? ये हो गया एफ फ्रिक्शन एफ एस कॉस 180, बता। तो ये हो गया माइनस एफ एस, माइनस एफ एस, और एफ क्या हो गया? माइनस म्यू एन एस, बता भाई। ये हो गया माइनस म्यू एम जी एस, हो गया? कोई शक? देख, जब ये बॉडी इधर जाएगी तो फ्रिक्शन इधर को लगेगा, तो एंगल 180 हो गया। बोल। अब इधर देख, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बता, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बता, लिख दूं? एम जी एच बराबर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बता। देख, अगेंस्ट जब लिखेगा ना तो ये माइनस को छोड़ देगा, म्यू एम जी एस, एम से एम कट गया, जी से जी कट गया, एस बराबर एच अपॉन म्यू, एच की वैल्यू 1, म्यू की वैल्यू 0.2 इक्वल टू 5 मीटर। तो देखिए ये ऐसा जुगाड़ रहेगा, फ्रिक्शन भी आ जाएगा तो है। देखो और करवाता हूँ सवाल। देखो ये जेई मेन में आया सवाल है, इसे करते हैं, आइए।
देख भाई बालक, यहां पर एक ब्लॉक है, ये रहा, यहां पर एक ब्लॉक है बच्चे, ए पॉइंट पर, ये रेस्ट से छूटा, किससे छूटा? हाँ, और देख इधर, ये टोटल डिस्टेंस एस है, ये वाली। अब देख आधी आधी डिस्टेंस की बात कर, ये जो आधी डिस्टेंस है SY2 यहाँ से यहाँ तक, ये स्मूथ है, और अगली जो आधी डिस्टेंस है बच्चे, ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक, ये रफ है। कैसी है? रफ। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। कुछ बात समझ में आ रही है? है? तो ये ब्लॉक ए से छूटकर, इधर देख, ए से छूटकर पहले इसकी वेलोसिटी बढ़ी होगी, यहाँ कर मैक्सिमम हो गई होगी, फिर घटी होगी। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इस जगह आकर, कहाँ आकर? इस जगह आकर ये स्टॉप हो गया, यानी रेस्ट पर आ गया। ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर आकर के रेस्ट पर आ गया। ए से चलकर बी पॉइंट पर रेस्ट पर आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया? लिख इसमें, आ ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए, from point A and comes at rest at point B, at point B, full stop. Find the value of mu, find the value of mu. चलो जी बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। देखो भाई, समझो, अब ध्यान समझ यार, आप दो स्टेप में भी कर सकते हो, पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। हमने एक तरीका बता रखा, एक स्टेप में करे करो। बताओ, तो कम लग जाएगा? नहीं, नहीं लगेगा। यहाँ से यहाँ तक तो लग जाएगा कम, यहाँ से यहाँ तक नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ रफ सरफेस आ गया। तो अपने वही टोटल एनर्जी का हिसाब लगा लो। है? करूँ? आ जा। फ्रॉम A to B, A to B, बता भाई। A to, अब देख गौर कर, A से B पर जब आया है तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हुई नहीं, तो क्या हुई? डिक्रीज, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है भाई? ग्रेविटेशनल इक्वल टू, बता अब, इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। क्या क्या क्या? हाँ, ये यहाँ से आए कोई होगा, ये तो अंडरस्टूड है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्या बात, ये बात भी तूने सही बताई। यहाँ से यहाँ तक कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा। दम है तुझमें बंदे, भाई इस दम को बनाए रखना, ठीक है? लगे रहना, बहुत लंबे समय तक लगना है, छोटे मोटे टाइम में काम नहीं होने का। लगातार 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 लगातार, एक एक बूंद से समुद्र बनेगा, करते जाओ काम। बोलो, समझ में आ गई? अब देख, तू आ गया इतना नीचे, तो ये कितनी हो गई?
एस साइन थीटा, एस साइन थीटा करूँ भाई, एम जी एस साइन थीटा इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। बता, जो वर्क डन बाई फ्रिक्शन होगा वो माइनस में होगा और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस में होगा। डायरेक्ट लिख दूं, म्यू एम जी कॉस थीटा भी लेना पड़ेगा यहाँ। अरे वो था ना एफ एस होगा, एफ की जगह क्या रखेगा यहाँ, म्यू एन एस, और एन की जगह क्या रखेगा यहाँ, एम जी कॉस थीटा। समझ में आए, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस वाई टू, इंटू एस वाई टू। क्लियर है? देख एम से एम कट गया, जी से जी, तो बच्चे एस से एस, तो म्यू कितना आ गया, 2 tan थीटा। ये इसका सवाल है, बेहतरीन सवाल। देख एक और पूछता हूँ, आ जा, भेज दिया मैंने, सब पढ़ लेना है। देख इधर, हो जाएगी ठीक तू भी जल्दी, घबरा मत। अब फिल्म में आ गए तुम आप लोग, अब थोड़ा तेज तेज चलेगा बेट। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझो। देख भाई, यहाँ पर बच्चे ये एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 1960 न्यूटन पर मीटर, और ये एक पेन है, बर्तन हल्का एक, और बच्चे यहाँ पर एक ये ब्लॉक है m इक्वल टू 2 kg का, और ये जो यहाँ से ये जो हाइट है ये 40 सेंटीमीटर, ये h जो है यहाँ 40 सेंटीमीटर है, यहाँ ऐसे से छोड़ा, ठीक। देखो इसमें इफ ball does not bounce after impact the pen, after impact the pen, then find the maximum compression in the spring, maximum compression in the spring। नहीं, लाइट, सही है। अब देखो इधर समझते हैं, अब गौर करो, इधर देखो, जब ये यहाँ पर टकराएगा तो ये उछलेगा नहीं, इस पर रखा जाएगा, समझ में आ गई, और ये फिर इसे नीचे दबाएगा। तो सपोज करो इसने नीचे दबा दिया x है, तो अब देख गौर कर, इसे हम 2 स्टेप में कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, या फिर एक स्टेप में कर दो, एक स्टेप में कर लो। देख इधर, ये यहाँ से रेस्ट से चला, और जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन है तो यहाँ रेस्ट पा जाएगा। इधर देख, तो जब यहाँ से यहाँ आया है नीचे, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई, तो क्या चीज़ चेंज हुई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज हुई, तो इंक्रीज क्या हुई, हाँ, तो यहाँ पे ये लिख लो बाई, यहाँ पर कम लग रहा है भाई,
बाय कम, बाय कम क्या लिख दूं? डिक्रीज इन जीपीई इक्वल टू इंक्रीज इन, ये भी क्या मानी जाएगी? कम मानी जाएगी। इंक्रीज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? अब देख इधर, ऐसे कर, पूछ कैसे। हाँ, एम जी एच प्लस एक्स, देख इधर, यहां से यहां कितना नीचे आया? एच प्लस एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। बच्चों इस क्वेश्चन में जी की वैल्यू 9.8 लेनी है। जी इक्वल टू एम की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 9.8, एच की वैल्यू 0.4 प्लस एक्स इक्वल टू हाफ इंटू 1960 इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर? देख 9.8 से कितने बार कट गया? 200 बार। और ये कट गया 100 बार, और ये कट गया 50 बार। क्लियर? तो कितना आ गया? 50 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 0.4 इक्वल टू 0। अब इससे एक्स बता कैसे निकले? नहीं, अब इसके जो फैक्टर तो हो नहीं रहे, तो देख इसे उस वाले तरीके से करो। एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर माइनस होता बी स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 50 है भाई, सी की वैल्यू माइनस 0.4 अपॉन 2 इंटू 50। बता भाई, तो कितना आ गया ये? 1, अबे बोल, 1 प्लस माइनस कितना आ गया ये? जरा से सॉल्व कर। ये अंडर रूट 81 आ जाएगा अपॉन 100, पता है? आ रहा है इतना? ये आ गया 1 प्लस माइनस 9 अपॉन 100 है, टेकिंग पॉजिटिव साइन, या पॉजिटिव साइन लेना केवल, क्योंकि माइनस ले लोगे तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, वो गलत हो जाएगा। केवल पॉजिटिव साइन से आंसर आना है। एक्स हो गया 1 प्लस 9 अपॉन 100 बराबर 10 अपॉन 100 इक्वल टू 0.1 मीटर। ये आंसर। जल्दी कर यार। नोट कर लिया? तो कभी कभी ऐसा होता है जब फैक्टर नहीं होते तो इस वाले मेथड से सॉल्व होते हैं, ये जानते हो? देख भाई, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। आइए और करें। यहाँ पर एक ये वुडन टारगेट है, क्या है? वुडन टारगेट। भाई साहब यहाँ पर एक बुलेट टकराई है, ये v वेलोसिटी से,
किससे? हाँ, जो बुलेट है इसके अंदर 3 सेंटीमीटर एंटर कर गई और एंटर करके इसकी जो वेलोसिटी है वो आधी हो गई। क्या हो गई? आधी, v/2 हो गई। तो ये बताओ आगे को और कितनी डिस्टेंस चलेगी कि ये रुक जाए, स्टॉप हो जाए, यानी वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये डिस्टेंस x बता दी। ऐसा क्वेश्चन आपने 1 डायमेंशन में किया था, हैं? मगर ये क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा आ रहे हैं। यहाँ जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में, ये सब वही क्वेश्चन रिपीट करा रहे हैं, एनएलएम वाले और 1D वाले। बताया था मैंने, वर्क एनर्जी थ्योरम जो होता है 1D और एनएलएम के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक और अलग मेथड होता है। क्लियर? तो आप कहोगे सर इसके बारे में कुछ बताएं, कैसे करना चाहिए? देख इधर, पहले आप यहां से यहां तक की बात करो। जब यहां से यहां तक की बात करोगे तो क्या होगा? बताओ भाई क्या होगा? हैं? डिक्रीज इन, हाँ, और फिर वो जाएगी कहाँ? वर्क डन अगेंस्ट कौन सा फोर्स? रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस बाय द वुडन टारगेट। बता भाई, जो वुडन टारगेट रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा उसके विरुद्ध कार्य करने में, जैसे पहले फ्रिक्शन के विरुद्ध कार्य हो रहा था, अब ये रेजिस्टिव फोर्स, इसमें रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा। अरे बताओ, हैं? लैंग्वेज लिखूं, डायरेक्ट कर दूं काम? आ जा, पहले यहां से यहां तक के लिए ये सबसे पहले पता डिक्रीज इन क्या ही कितनी हो गई? हाफ डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ, अरे हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m v/2 स्क्वायर। ये डिक्रीज हुई, यहां से यहां जाने में इतनी डिक्रीज हुई, या जीरो थोड़ी है, इतनी पहले थी इतनी अब हो गई, तो ये इतनी डिक्रीज हो गई है। और रेजिस्टिव फोर्स जो है ये वुडन ब्लॉक से मिलेगा, उसे F मान लो। वर्क डन अगेंस्ट क्या निकालना है? हाँ, तो वो प्लस में आएगा, तो F इंटू 3, इक्वेशन नंबर S की जगह ये हो गया 3। बता भाई, और वैसे कैसे करते थे 1D में? पहले यहां से आता इक्वेशन लगा के रिटार्डेशन निकाल लेते थे, और फिर वही रिटार्डेशन आगे रहता था, फिर दोबारा इक्वेशन लगा देते थे। याद आ रही है? अब यहां से यहां तक के लिए बता कितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई? हाफ m v/2 का स्क्वायर माइनस हाफ m 0 का स्क्वायर, यहाँ 0 आ गए, तो ये इतनी हो गई। बता, बराबर क्या हो जाएगी? F इंटू एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। बता भाई, है? आ रही बात समझ में? है? अब इधर देख, सॉल्व कर लोगे? करूं इन्हें रेशियो करके? तो सॉल्व करके बाय सॉल्विंग x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अरे इसे इससे डिवाइड कर लेना, हाँ, कट कटा के सॉल्व करके x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ जाए। समझ में आई? अगला क्वेश्चन लिख। A car is moving with speed v can be stopped by applying brakes at a minimum distance
at a minimum distance at a minimum distance s, minimum distance s, full stop. If same car moves with velocity 2v, with velocity 2v, then find the minimum stopping distance. Then find the minimum stopping distance. यही था ना? देख अब समझ. ऐसा समझ. देख इधर देख. आ जा. क्या तो दो इक्वेशन से कर ले चाहे एक से कर ले. देख इधर. इधर देख मेरी तरफ. जब ब्रेक लगाएगा तो कार को रोकेगा, तो क्या होगा यहाँ? डिक्रीज इन के इक्वल टू वर्क डन. हाँ भाई. अगेंस्ट. अरे बोल उसका. वर्क डन अगेंस्ट ब्रेकिंग फोर्स, जो ब्रेक के द्वारा फोर्स लगा. वर्क डन अगेंस्ट ब्रेकिंग फोर्स. सही है क्या? जैसे फ्रिक्शन की बजाय यहाँ ब्रेकिंग फोर्स बोल देगा. पहले रजिस्टिव बोल रहा था. अरे बोल. तो ये हो जाएगा. देख इधर. हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ब्रेकिंग फोर्स एफ मान ले. एफ इंटू एस है. अब इधर देख. एस इक्वल टू क्या हो गया? एम वी स्क्वायर अपॉन 2f. अब देख यहाँ पर गौर कर. यहाँ पर दोनों कारों का मास क्या है? सेम. एम एम कॉमा और क्या सेम है? एफ आर कॉन्स्टेंट सेम. बता भाई. तो यहाँ पर एस प्रोपोर्शनल हो गया वी स्क्वायर. बता भाई. तो S2 कितना हो गया? 4S1 यानी 4S. समझ में आया? अरे यार बोल ही नहीं रहे तुम तो. है? दो क्वेश्चन और छोटे छोटे जल्दी कर. लिख. दो टाइप के क्वेश्चन और हैं. जल्दी देख. ठीक है? समझ में आया? अरे इसे दो इक्वेशन बना के भी कर सकते थे. मैंने एक इक्वेशन बना के कांस्टेंट से कर दिया. अरे बता यार. कैसे पिछले क्वेश्चन में दो इक्वेशन बनाई थी ना. हाँ. ये मैंने क्या करा? कांस्टेंट से प्रोपोर्शनलिटी से कर दिया है. पूछ ले करो यार. अगला क्वेश्चन दे. इस बार मैं क्या कर रही हूं? कुछ क्या कर रही हूं? इसमें दो कार ले रही हूं. एक एम मास की और एक 2m मास की. यानी एक छोटी कार और एक बड़ी कार. हाँ. एक कार या एक ट्रक. स्पीड दोनों की सेम है. बोलो. है. इसमें मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस S1 इक्वल टू S और मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस S2 इक्वल टू वॉट. और सेम ब्रेकिंग फोर्स है. कंसीडर सेम ब्रेकिंग फोर्स. है भाई. देख करूं. हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू एस. एस इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन 2f. अब देख इसमें क्या चीज़ सेम है? वी एंड एफ आर कांस्टेंट सेम. एस प्रोपोर्शनल एम. तो बच्चे S2 बराबर आ गया 2S1. और लास्ट क्वेश्चन देख जल्दी. लास्ट है बेटा. एक लाइन का ही.
ठीक है, कुछ क्या है, कुछ क्या है सर? लिख, if two blocks are sliding on rough horizontal surface on rough horizontal surface as shown, ठीक है। देख इधर, एक ब्लॉक ये है m मास का, एक ब्लॉक ये है 2m मास का, इसकी वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी 2v है, नो सॉरी इसकी भी v है। अब वो पहले जैसे ही क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है, ये रफ सरफेस है और ये ब्लॉक है, ये स्लाइड करेंगे, ये कार नहीं है, उसमें ब्रेक लगा रहे थे, तो क्या अंतर होगा इन दोनों क्वेश्चन में उसमें? या ब्रेकिंग फोर्स की जगह फ्रिक्शन फोर्स आएगा। करूं? देख इधर, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ये लिख दे म्यू एम जी, एफ की जगह इनटू एस, एम से एम कट गया, एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम, तो यहाँ S2 बराबर S1, बी सेम है, बी इज सेम एंड सो, भाई समझ में नहीं आया? देखा जरा से क्वेश्चन में कितना अंतर है, हैं?